कर रहे हैं, जिससे हर साल 1.5 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है। ये इतनी तेजी से प्रजनन करते हैं कि अगर हर साल हर इलाके से इनकी कम से कम 60% आबादी को नहीं हटाया गया तो इनकी संख्या आसमान छूती रहेगी। समय रहते नियंत्रण के उपाय नहीं किए गए तो स्थिति बेकाबू हो सकती है, क्योंकि इस आक्रामक प्रजाति की प्रजनन दर बेहद खतरनाक है। तीस से 40 फीट और 9 से 12 मीटर व्यास वाले ये बड़े जाल एक ही बार में पूरे सूअर को पकड़ सकते हैं, जिससे सूअरों के भागने की संभावना कम हो जाती है और भविष्य में सूअरों को जाल से बचना सीखने से रोका जा सकता है। जंगली सूअरों से निपटने के लिए स्टील के पिंजरों को कार्य उपाय माना जाता है, लेकिन फिर भी ये हर जगह कहर क्यों बन पाते हैं? क्या इंसानों के इस तरीके में कोई बड़ी खामी है? अंतहीन सच्चाइयों को जानने के लिए यह वीडियो देखें। जंगली सुअर अब संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे विनाशकारी आक्रामक प्रजातियों में से एक है। 1990 में इनकी आबादी सिर्फ 20 लाख थी, जो 2019 में बढ़कर करीब 90 लाख हो गई है। ये कम से कम 39 राज्यों में फैल चुके हैं। और ऐसा सिर्फ अमेरिका में ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्पेन जैसे देश भी इन जानवरों से होने वाले नुकसान से जूझ रहे हैं। हालांकि इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी और संयुक्त राज्य भर में इनकी व्यापक मौजूदगी इन्हें नियंत्रित करना खास तौर पर चुनौतीपूर्ण बना देती है। जंगली सुअर बड़े पैमाने पर फसलों को तबाह। समस्या की गंभीरता को देखते हुए अमेरिकी कृषि विभाग, USDA और कई राज्यों ने जंगली सुअरों को नियंत्रित करने के लिए लाखों डॉलर का निवेश किया है। टेक्सास और ओक्लाहोमा ने विशेष रूप से 2024 से जहर के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इन तरीकों में से कोरल ट्रैपिंग सबसे आम तरीका है। हालांकि कई किसान इसे गलत तरीके से अपनाते हैं, जिससे उनके प्रयास बेकार हो जाते हैं, जबकि ये बुद्धिमान जानवर जल्दी से जाल में फंस जाते हैं और उससे बचना सीख जाते हैं। आइए सही तरीके से जाल बिछाने के तरीके के बारे में जानें और उन सामान्य गलतियों को जानें जिनकी वजह से किसान वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बड़े पैमाने पर जंगली सुअरों को नियंत्रित करने के लिए कोरल ट्रैप को सबसे अच्छा और अनुशंसित विकल्प क्यों माना जाता है? सुअरों को बाहर कूदने से रोकने के लिए जाल कम से कम 5 फीट 1.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए। मैनुअल गेट की जगह रिमोट ट्रिगर गेट का इस्तेमाल करने से भी पूरे साउंडर को पकड़ने की संभावना बढ़ जाती है, न कि कुछ स्ट्रैगलर को। जाल की दीवारें मजबूत स्टील पैनल से बनाई जानी चाहिए, न कि कमजोर टूटने वाली सामग्रियों से, क्योंकि जंगली सुअर बहुत फुर्तीले होते हैं और अगर जाल मजबूत न हो तो आसानी से भाग सकते हैं।
हालांकि जाल चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, गलत जगह पर लगाने पर वो बेकार हो जाता है। टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार जाल की प्रभावशीलता का निर्धारण करने वाला मुख्य कारक उसका स्थान है। पानी के स्रोतों के पास के क्षेत्र आदर्श होते हैं क्योंकि जंगली सुअर अक्सर वहां इकट्ठा होते हैं। जंगली सुअरों के अक्सर आने जाने वाले क्षेत्रों में जाल लगाने से उन्हें सफलतापूर्वक पकड़ने की संभावना काफी बढ़ जाती है। उनकी उपस्थिति के स्पष्ट संकेतों को देखना सुनिश्चित करें, जैसे कि उखड़ी हुई मिट्टी, जमीन पर दबे हुए निशान या मिट्टी में दबे खुरों के स्पष्ट निशान। 3 से 7 दिनों के लिए क्षेत्र में पहले से चारा डालने से जंगली सुअर जाल की जगह से परिचित हो जाते हैं, जिससे उन्हें सुरक्षा का एहसास होता है और उनके बिना शक के अंदर आने की संभावना बढ़ जाती है। इस आसान तकनीक से सफलता दर 60% तक बढ़ सकती है। एक बहुत ही कारगर उपाय है मक्के को पानी में भिगोकर करीब 1 हफ्ते तक खमीर उठने देना। जंगली सुअर इस चारे की तेज और तीखी गंध की ओर आकर्षित होते हैं। टेक्सास के एक किसान ने बताया कि उसने एक ही रात में 28 जंगली सुअरों को फंसाया। उसने एक नदी के किनारे चारा के तौर पर खमीर उठे हुए मक्के का इस्तेमाल किया। यह इस बात का प्रमाण है कि सही तकनीक अपनाने पर नतीजे उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। खमीर उठे हुए मक्के के अलावा आप तरबूज, आड़ू या सेब जैसे फलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गर्मियों में खास तौर पर कारगर होता है जब जंगली सुअर पानी और रसीले भोजन की तलाश में होते हैं। ज्यादा प्रोटीन वाले चारे बड़े सुअरों को भी आकर्षित कर सकते हैं। हालांकि सबसे आम गलतियों में से एक है जंगली सुअरों के व्यवहार का अच्छी तरह से अध्ययन किए बिना जाल बिछाना। ये जानवर रात में ज्यादा सक्रिय रहते हैं और रात के 8 बजे के बाद सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं और सुबह 4 बजे। यही कारण है कि शुरुआती कुछ रातों के दौरान ट्रैप गेट को खुला छोड़ना जरूरी है ताकि सुअर स्वतंत्र रूप से अंदर और बाहर आ सके, धीरे धीरे वातावरण के साथ सहज हो सके और चारा के पास सुरक्षित महसूस कर सके। आपको रिमोट ट्रैप गेट को तभी ट्रिगर करना चाहिए जब आप देखें कि लगभग 80% साउंडर नियमित रूप से ट्रैप में प्रवेश कर रहे हैं। इससे कुछ व्यक्तियों के बजाय पूरे समूह के पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप बहुत जल्दबाजी करते हैं और केवल एक छोटे से हिस्से को पकड़ते हैं, तो शेष सुअर प्रजनन करना जारी रखेंगे और संभवतः और भी बड़ी संख्या में वापस आएंगे। एक और बड़ी गलती जाल को बहुत जल्दी ट्रिगर करना है, जिससे पूरी प्रक्रिया बेकार हो सकती है।
यदि जंगली सुअर जाल क्षेत्र पर पूरी तरह से भरोसा करने से पहले खतरे को महसूस करते हैं, तो वे हमेशा के लिए उससे दूर हो सकते हैं। इसके अलावा यदि पहले से पकड़े गए सुअर बहुत देर तक जाल में फंसे रहते हैं, तो वे संकट की आवाजें निकाल सकते हैं जो बाकी समूह को सचेत कर देती हैं, जिससे वे सतर्क हो जाते हैं और दूर रहने लगते हैं। गर्मी। 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 इसलिए जाल फंसाने के तुरंत बाद सुअरों को तुरंत इकट्ठा करना और उन्हें जल्दी से संभालना प्रभावी शिकार को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कारक है। गर्मी। 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 ओह तुम। हर कुछ महीनों में जाल की जगह बदलना भी जंगली सुअरों के सीखने के पैटर्न और बचने के व्यवहार को बाधित करने का एक प्रभावी तरीका है। आपके बारे में क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने कभी जंगली सुअरों को नियंत्रित करने के लिए पिंजरे के जाल का इस्तेमाल किया है? नीचे टिप्पणी में अपनी कहानी या अनुभव साझा करें। इस आक्रामक प्रजाति के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये दुर्लभ और अत्यधिक व्यवहारिक जानकारी है। सदस्यता लेना न भूलें ताकि आप